हालेलुया हालेलुया। पहला एक वचन पढ़ेंगे रोमियो की किताब 8 अध्याय, रोमियो की किताब 8 अध्याय वचन 30। रोमियो की किताब 8 अध्याय वचन 30। फिर जिन्होंने अपने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्होंने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्होंने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। परमेश्वर जिसको जो चुना है उसको बुलाया भी। बुलाने के बाद ऐसे नहीं छोड़ता, बहुत सारे आशीष है, बहुत सारे महिमा भी परमेश्वर करता है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, तो इसलिए परमेश्वर हम सबका जीवन के अंदर बहुत सारे योजना होता है। हम चाहते हैं तुरंत मिलना चाहिए, तुरंत परमेश्वर आशीष नहीं देता है ना, तुरंत आशीष नहीं देता। हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। जब भी दूध लेते हैं उस बर्तन को क्या करते हैं हम लोग रोज, इधर इधर देखिए, हम लोग रोज क्या करते हैं उसको साफ सफाई करके ही दूध लेते हैं, है ना। तो गंदा बर्तन से दूध नहीं लेते हैं, है ना। तो हर दिन हम लोगों को परमेश्वर क्या करता है, वो आशीष पाने के लिए हम लोगों को पवित्र करता है, शुद्ध करता है ना। क्योंकि जब भी शुद्ध करके वो आशीष पाने के लिए हम लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। जगह पर भी हम लोग थोड़ी लोग हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, चुन के जगह पर लेकर आया है। हम लोगों को क्या करेगा परमेश्वर, आपका परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में करेगा। हालेलुया। सब पहला एक आदमी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इसमें फटाफट देखेंगे। हमारा स्थान क्या है, हमारा स्थान परमेश्वर में यीशु मसीह के अंदर हमारा स्थान क्या है बताइए। हमारा स्थान चलो फटाफट पुराना नियम में अब्राहम का बारे में हम जानते हैं, अब्राहम का बारे में जानते हैं। अब्राहम कौन था, उनके अंदर क्या था, विश्वास का सूर्य। इतना विश्वास करता है, मतलब 100 साल तक वो इंतजार करता है एक बच्चा पाने के लिए, है ना। उनका विश्वास इतना मजबूत है, तो उनको भी परमेश्वर एक वचन पढ़े रोमियो की किताब 4 अध्याय 4:18-19 पढ़िए। रोमियो की किताब 4 अध्याय 18-19। उसने निराश में भी आशा रखकर आत्मनिर्भरता की, यस, उसने निराश में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत भी जातियों का पिता हो। 21 ना, हाँ। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने 12 अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे। अब्राहम कौन था, वो एक अन्य जाति व्यक्ति था, वो मूर्ति पूजा बनाने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर उनको पकड़ कर लेकर आकर 12 अध्याय में परमेश्वर कई प्रकार की प्रतिष्ठा दी, वायदा की। क्या वायदा की, आकाश का तारा का समान आपका संतान को बढ़ाऊंगा, है ना। और इस समुद्र का बाल है ना मिट्टी, ऐसे ही बड़ा हो करके परमेश्वर ऐसे बोल दिया बस। पर वचन तो है, पर ये मतलब 100 साल तक इंतजार करना पड़ता है एक बच्चा पाने के लिए, है ना। वो परमेश्वर ने फिर भी इतना आराम से, है ना। तो एक बच्चा पाने के लिए 100 साल परमेश्वर ने वायदा तो किया, तुरंत देना चाहिए तब बच्चा को,
पर एक बच्चा पाने के लिए 100 साल इंतजार किया। परमेश्वर ने उनका विश्वास को इतना मतलब परीक्षा में लगाई, तब तो उन्होंने क्या किया, इतना निराशा होता ना। हमारे गांव में शादी हो के बच्चा कहते क्या कहते हैं, अरे यार शादी हो के 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन कीड़ा कीड़ा भी नहीं है इनका, बोलते कि नहीं बोलते गाँव में। तो यहाँ पर भी 100 साल के बाद भी एक बच्चा भी नहीं हो रहा है। फिर भी उन्होंने क्या किया, निराशा में भी परमेश्वर को विश्वास में उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर परमेश्वर ने 21 वचन में लिखा है, सारे है ना परमेश्वर जो जो प्रॉमिस दिया है सब बातों में परमेश्वर ने फुलफिल किया। हालेलुया। इतना विश्वास में अब्राहम बहुत मजबूत था, फिर भी उनका बारे में परमेश्वर क्या कहता है, ये मेरा दास इब्राहिम, बोलिए मेरा दास अब्राहम। ये दास मतलब क्या है, दास मतलब क्या है, दास मतलब सर्वेंट, नौकर करता है, काम करता है ना, इसके नीचे काम करता है, उसको बोलते हैं सर्वेंट। तो इतना विश्वास था उनका बारे में, परमेश्वर क्या बोलता है, ये मेरा दास आओ, ऐसा बोलता है ना। और एक बारे में मूसा के बारे में क्या बोलता परमेश्वर, मूसा कौन था, इतना 10 साल का ना, मूसा इतना बड़ा आदमी था है ना, 10 साल में सीनाई पर्वत में जाकर 40 दिन, कितना दिन, 40 दिन सीनाई पर्वत में ऊपर जाकर उपवास करके प्रार्थना करके 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने उनके हाथों में दिया था। कितना आज्ञा, 10 आज्ञा दिया। तो और भी मूसा के बारे में लिखा है, वो कोट का मूसा, गिनती का किताब, गिनती नंबर्स, गिनती का किताब, ऐसे साइड में मतलब लाइन में बैठी, लाइन जस्ट 3 4 ऐसे बच्चे इधर बैठो, बच्चे इधर गिनती का किताब 12 अध्याय 3, गिनती का किताब 12 अध्याय 3। मूसा के बारे में क्या बोलता है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, मूसा कौन था, नम्र, मूसा कौन था, नम्र व्यक्ति था। और क्या लिखा है, पढ़िए, और क्या लिखा है, कंटिन्यू चलते रहे। बहुत ही नम्र व्यक्ति था, बहुत ही नम्र व्यक्ति था, है ना। और दूसरा वचन भी पढ़ेंगे, उसी में 8वां वचन पढ़िए, ये 8वां वचन पढ़िए। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रतिक्षण होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारे पाता है। मूसा पहला कौन था, एक नम्र व्यक्ति था। और क्या था, बोलिए मूसा के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, कैसे बात करता है, अरे भैया कैसे बात करता है परमेश्वर मूसा के साथ, जे जोर से, गुप्त रूप से और आमने सामने, बोलिए आमने सामने, ऐसे बात कर सकते हैं परमेश्वर से, कैसे हम लोग बात करते हैं, ऐसे परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बातें करता है। इतना बड़ा है ना, किसी को परमेश्वर को देखेंगे बिल्कुल पसंद हो जाएंगे, है ना, तो फीट को तो दिखता है, परमेश्वर किसी को ऐसे नहीं दिखता सामने सामने। इतना मनुष्य और परमेश्वर सामने देखेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या होता है, मनुष्य इतना पापी है ना, परमेश्वर इतना पवित्र, परमेश्वर को आमने सामने बात करता था, किसके साथ, मूसा के साथ। इतना बड़ा व्यक्ति था मूसा, इतना गुप्त रीति से नहीं, आमने सामने जो जो परमेश्वर चाहता था उन बातों को मूसा के साथ इतना बात करता था, है ना। इसका बारे में 7वां वचन पढ़ी, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, पहला कौन था, मूसा नम्र व्यक्ति था, और दूसरा कौन था, ये आमने सामने बातें करने वाला व्यक्ति था, है ना। और तीसरा क्या है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। इतना था, पर
परमेश्वर उनका बारे में क्या कहता है? हे मेरा दास मूसा। पढ़ेगा ना, पता लगा तो मेरा दास मूसा। मूसा। अब्राहम इतना विश्वास था, उनके बारे में नहीं बोलता है परमेश्वर ये मेरा अब्राहम। और एक व्यक्ति के बारे में, याकूब के बारे में क्या कहता है परमेश्वर? 32 उत्पत्ति 32 10वां वचन पढ़िए। उत्पत्ति तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग नहीं था। 32 10वां वचन। हाँ सही है, वही। और 25 पढ़िए, 25 26। 25 हाँ 25 पढ़ो। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उसने मल्लयुद्ध करते जान गए। 28 उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये याकूब का स्टोरी क्या है? ये सब को उन्होंने धोखा देकर सारे आशीष उठा के लेके चला गया लाबान, मतलब उनका मम्मी का भैया का साथ वहाँ चला गया। तो बाहर कुछ साल लगने के बाद फिर क्या किया परमेश्वर? याकूब ने अपने 2 परिवार को सारे भेड़ बकरियां लेकर फिर वापस रोक ले हमारा मम्मी पापा, उनका मम्मी पापा का देखने के लिए। तब क्या हो गया था? तो ये सा क्या है, बहुत क्रोध होकर याकूब को मार डालने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तब क्या है, तो याकूब का पता चला भाई आपको मारने के लिए आ रहा है। तो याकूब ने क्या किया? 2 परिवार हैं, सारे बाल बच्चे हैं, भेड़ बकरे सबको किनारा कर दिया। किनारा करके रात भर परमेश्वर से लड़ाई करने लगा, रात भर परमेश्वर से बातें करना, प्रार्थना करने लगा। प्रभु जी, हमारा जो सामने जो मेरा भेड़ बकरियां है, मेरा परिवार है, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे इसका है ना, इतना आशीष का तुम्हारा कोई मुझे शांति नहीं, वो आशीष कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आपका आशीष चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए रात भर परमेश्वर इसके याकूब ने क्या किया? परमेश्वर से लड़ाई किया है, युद्ध किया। क्या लिखा है? युद्ध करके, प्रबल करके। परमेश्वर यहाँ पर भी लिखा है, परमेश्वर याकूब से विनती करना पड़ता है, भैया बोर हो गया है, दिन आ गई, मुझे छोड़ दो, मैं जाना है, मुझे छोड़ दो करके क्या किया? परमेश्वर याकूब से विनती करना पड़ा। इतना रात भर युद्ध करके परमेश्वर से क्या किया? आशीष को प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के बारे में परमेश्वर कहता है कि मेरा दास। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम का बारे में बोलता है ये मेरा दास, मूसा का बारे में बोलता है ये मेरा दास, याकूब का बारे में बोलता है परमेश्वर ये मेरा दास है, मेरा सर्वेंट है। तो और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। दाऊद का बारे में बोलते इतना बड़ा गोलियत को मार डाला, दाऊद का बारे में बोलते ये मेरा दास दाऊद। अब पुराना नियम में देखे हैं ना, तो पुराना नियम में जितना बड़े बड़े लोग थे, मूसा ना 2 ना लाल समुद्र को 2 बार की है ना, तो मिस्र देश से 30 लाख पुरुष लोग, 30 लाख लोग, इतना अगुवाई की, बड़े बड़े काम किया। और इनका बारे में परमेश्वर डीएसटी बोलना था ना, पर ये क्या बोलता परमेश्वर? ये मेरा दास मूसा, ये मेरा दास अब्राहम है, ये मेरा दास है ना याकूब है। क्योंकि बाइबल में इतना बड़े बड़े काम किए हैं, इनके बारे में परमेश्वर क्या क्या नहीं कहता? दास, सर्वेंट के रूप में रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आप में क्या बोलता है? बस ये बात है। मेरा बारे में परमेश्वर क्या बोलता है, आपका बारे में क्या बोलता है, ये हमारा स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पुराना नियम में कितना बड़े बड़े लोग हैं, एलिया है, इलिशा है, दानिएल है,
इब्राहिम है, इसहाक है, याकूब है, उनका सारे बारे में पुराने नियम में परमेश्वर क्या कहता है, मेरा दास, मेरा सर्वेंट, मेरा नौकर, मेरा नौकर नहीं बोलता। पर नया नियम में मेरा झगड़ा, आपका झगड़ा को परमेश्वर क्या बोलता है?